क्या हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी एनएलपी का इस्तेमाल करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं रजित खुलर, आपका एनएलपी ट्रेनर और लाइफ कोच। आज हम इस विषय पर बात करेंगे और ये विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के तारीख में, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व हमारे प्रधानमंत्री का बहुत ही आकर्षक है और लोग उनकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, उनकी बात को बहुत हद तक फॉलो करते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए, हाँ, एनएलपी के अंदर जहाँ हम मॉडलिंग का टेक्निक की बात करते हैं, मैंने उनके इमेजेस को, उनके कई वक्तव्यों को और कई उनके ऐसे इंटरव्यूज़ को मैंने देखा है जहाँ उन्होंने मिररिंग का बहुत हद तक इस्तेमाल किया लगता है। मैं ये नहीं जानता हूँ कि उन्होंने एनएलपी को सीखा है या उसके बेस के ऊपर काम करते हैं या उनका ये नेचुरल तरीका है जिससे वो आज अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छे ढंग से आकर्षक बना के चल रहे हैं। लेकिन जब मैं एक एनएलपी के नज़रिए से जब देखता हूँ तो मुझे मॉडलिंग कॉन्सेप्ट उनके पूरे व्यक्तित्व में और उनके पूरे काम करने के तरीके में और लोगों से इंटरेक्ट करने के तरीके में बहुत हद तक नज़र आता है। तो दोस्तों, आप इन इमेजेस को जो मैंने गूगल से डाउनलोड करी हैं, आप एक बार इन पर नज़र डालिए और देखिए कि इनमें कॉमन क्या है। आपने क्या देखा इन इमेजेस के अंदर? ऐसा क्या कॉमन था जो आपने इन इमेजेस में देखा है? एक चीज़ आपने बखूबी देखने की कोशिश करी होगी कि चाहे वो अमित शाह के साथ बैठे हैं, चाहे वो ट्रंप के साथ बैठे हैं, चाहे वो किसी और व्यक्ति के साथ आपके सामने बैठे हुए नज़र आए हैं, हमेशा उनकी बॉडी दूसरे सामने वाले की बॉडी के साथ में बिल्कुल मिरर की तरह दिखाई दे रही होगी। ये मिरर की तरह दिखाई देना ही सबसे पहला स्टेप है मॉडलिंग का। तो आप दोबारा से अगर इस इमेजेस को देखना चाहते हैं, तो दोबारा से देख सकते हैं। अब ये है क्या और इससे होता क्या है? तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि जब हम इस तरह से बॉडी को मिरर करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारा दिमाग भी एक ही लेवल पर आ जाता है। हम एक दूसरे को समझने में और समझाने में बहुत आसानी से एक दूसरे तक अपनी बात को रख सकते हैं और उनकी बात को समझ सकते हैं। और हमारी टेलीपैथी भी बहुत हद तक एक दूसरे के साथ हो जाती है। जो हम सोच रहे होते हैं, सामने वाले तक भी उसी तरीके की तरंगें उनके तक आ जाती हैं और वहाँ हमारा एक दूसरे के साथ में तालमेल और रैपो बहुत हद तक अच्छा हो जाता है और वहाँ हम लोग एक दूसरे के साथ में इस हद तक जुड़ाव महसूस करते हैं कि दोनों की सोच भी एक जैसी हो जाती है। मिररिंग के ऊपर जब हम लोग मैचिंग पे जाते हैं, क्योंकि मैं उनके सामने या उनके साथ में कभी नहीं मिला हूँ या रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये ज़्यादा नहीं कह सकता कि वो मैचिंग किस हद तक कर पाते हैं या मॉडलिंग किस हद तक करते हैं। हाँ, मॉडलिंग के लिए मैं एक ज़रूर बात कर सकता हूँ कि जहाँ पर भी मैंने उनका भाषण सुना है, उसके अंदर जिस भी जगह पे जाते हैं, उस जगह के लिए वो हमेशा एक रिसर्च करके जाते हैं और उस जगह के लिए हमेशा जब वो बात करते हैं, तो वो बहुत ही पॉजिटिव और एप्रिसिएशन के तौर पे बात करते हैं। किस तरीके से आपका शहर, आपका राज्य या हमारा पूरा देश किस तरह से एक पॉजिटिव तरीके से है और उसके अंदर ऐसी क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, उन सब चीज़ों को बखूबी पहले बताते हैं और जिससे कि उनका रेपो ऑडियंस के साथ में बहुत अच्छा बन जाता है। देखते हैं कि ये करने से फ़ायदा क्या है, हमको क्या फ़ायदा है?
अगर मैं ये आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? इसको जब हम फ़ायदे को देखते हैं, इसके हम लोग बेनिफिट्स को देखते हैं, तो वहाँ हम ये देखते हैं कि अगर मुझे भी किसी के साथ में अपना रेपो अच्छा बनाना है, तो पहला स्टेप मिररिंग का ही है। चाहे वो स्टेप में मैं अपने बच्चों के साथ में बनाऊँ, चाहे उसके अंदर में मैं किसी भी अनजान या जानने वाले के साथ बनाऊँ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ में मेरे विचार नहीं मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ भी अगर मैं अपनी बॉडी की मिररिंग करना शुरू कर देता हूँ, तो आप उसके साथ बहुत अच्छे ढंग से एक रेपो, एक तालमेल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप और मैं भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक तालमेल बैठाना और एक आकर्षण क्रिएट करना अपने लिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मिस्टर मोदी भी एनएलपी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे जाने या अनजाने में, चाहे सीख के या नहीं सीख के, पर जब भी वो किसी से मिलते हैं, तो वो पहले अपनी बॉडी को मिरर ज़रूर करते हैं, जिसके बाद में उनकी बात सामने वाले तक बहुत अच्छे ढंग से समझ में आती है या उनके साथ में वो इत्तेफ़ाक रखना शुरू कर देते हैं। सिर्फ़ मॉडलिंग ही नहीं, इसके अलावा भी कई और जगह पे मैंने उनको देखा है कि वो अपने भाषणों में, कम्युनिकेशन के अंदर में बहुत हद तक एनएलपी के कॉन्सेप्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने एनएलपी में पढ़े हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ में। तब तक आप अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ तक आप मुझसे इत्तेफ़ाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ और अपना परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।